श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संसार को दिमाग से देखो और भगवान को दिल से। जब हम सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, तब स्वयं ईश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह कठिन समय में अपनों पर भरोसा करता है। परिवार, मित्र, समाज सबसे उम्मीद करता है कि वे संकट के समय उसका साथ देंगे। लेकिन जब समय आता है, तब अक्सर यही लोग मुंह मोड़ लेते हैं, बहाने बना लेते हैं या किनारा कर लेते हैं। भगवान कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब प्रभु का नाम ही एकमात्र सहारा बनता है। संत जन कहते हैं कि जो भरोसा संसार पर करते हो, वही भरोसा अगर भगवान के नाम पर करोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तभी तो कहा गया है कि संसार को दिमाग से देखो और भगवान को दिल से। मतलब जब हम संसार के लोगों के साथ संबंध रखते हैं, तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। संसार दिमाग से चलता है और भगवान का रास्ता हृदय से। संसार में स्वार्थ है, लेकिन भगवान के पास केवल प्रेम और कृपा है। संसार आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन भगवान आपको उबार देता है। जीव को पता होना चाहिए कि जो संकट हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के पापों का ही तो परिणाम है। हर संकट, हर पीड़ा, हर कठिनाई आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। इन कर्मों को भोगना अनिवार्य है, चाहे हंसकर भोगो या रोकर। लेकिन कलयुग में प्रभु ने हमें एक उपाय दिया है, नाम जप। राम नाम का जप करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन नाम जप से वे भी कम हो जाते हैं। दास कहता है, अगर रोना नहीं, दर दर की ठोकर खानी नहीं, तो नाम महाराज की शरणागति कर लो। नाम जप में बहाने नहीं चलते। कई लोग दास से कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नींद आती है या मैं ध्यान नहीं लगा पाता। तो आपको समझना होगा, जब तो आपको ही करना है, क्योंकि बिना भजन के कुछ नहीं मिलता। हर संकट का समाधान प्रभु का पावन नाम है। सब कुछ उसमें छिपा हुआ है। तुलसीदास भी तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सिमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का सहारा है। जो नाम का स्मरण करता है, वही इस संसार सागर को पार कर पाता है। एक बात बताता हूं कि बहुत लोग बार बार हर बुरी परिस्थिति के लिए भगवान को दोष देते हैं। भगवान ने मुझे यह कष्ट क्यों दिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी। लेकिन सत्य यह है कि भगवान किसी को कोई कष्ट नहीं देते। जो कुछ भी बुरा हमारे जीवन में घटित होता है, वह हमारे अपने कर्मों का फल है। आपको बता दूं कि राम नाम केवल मंत्र नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह बिहार से देवेंद्र जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप नाम जप की महिमा को समझ जाएंगे। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मेरे जीवन का एक लंबा समय संघर्ष, निराशा और मानसिक तनाव में बीता। आज से लगभग 10 वर्ष पहले मेरी जिंदगी में ऐसा भयंकर तूफान आया, जिसने मेरे जीवन की नींव को हिलाकर रख दिया। मेरी कुछ गलतियों और भूलों की वजह से मेरा सारा धन डूब गया। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि मैं भारी कर्जे में डूबता चला गया। यह स्थिति केवल मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे माता पिता और पूरे परिवार को दुख और संकट के अंधेरे में ढकेल चुकी थी। इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। पूजा पाठ, व्रत उपवास और अनुष्ठान, जो भी उपाय मुझे सुझाए गए, मैंने सब कुछ किए। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए। दिन रात चिंता और तनाव ने मुझे घेर लिया। मैं एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया था, जहां ना कोई उम्मीद बची थी और ना ही कोई रास्ता।
जीवन के इस कठिन मोड़ पर मैंने YouTube पर समाधान खोजने का प्रयास किया। मैं अक्सर प्रवचन, धार्मिक कथाएं और संतों के उपदेश सुना करता था। एक दिन YouTube पर गोकुल भवन अयोध्या का एक वीडियो मेरी स्क्रीन पर आया। उस वीडियो में राम नाम की महिमा का इतना सुंदर और विस्तार से वर्णन किया गया था कि मेरे भीतर कुछ जागृत हुआ। मैंने उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक के बाद एक कई वीडियो देख डाले। यदि राम नाम में इतना सामर्थ्य है तो मैं क्यों नहीं प्रभु श्री राम की कृपा का पात्र बन सकता? आखिर मेरे जीवन में भी आशा की किरण क्यों नहीं चमक सकती? प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा जागने के बाद मैंने बिना देर किए गुरु जी आपसे संपर्क किया। आपने मेरी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। आपने न केवल मेरी समस्या को समझा बल्कि मुझे सही मार्ग दिखाया। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने गुरु जी की हर बात को एक आदेश की तरह स्वीकार किया और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ राम नाम का जप शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि मेरे मन का तनाव कम होने लगा, मेरे भीतर शांति और संतुलन स्थापित होने लगे। मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन प्रबल होता गया। इसी बीच मेरे परिवार में एक और बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। मेरी बुआ जो पास के गांव में रहती थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनके जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति काफी नाजुक है और अब कुछ खास उम्मीदें नहीं बची। मैं निराश नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास राम नाम का सहारा था। मैंने अपनी बुआ को अपने घर पर बुलाया और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना की, हे राम, मेरी बुआ का जीवन अब आपके हाथों में है। मैं आपके चरणों में उन्हें सौंपता हूँ, कृपया मेरी लाज रखिएगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ राम नाम का जप किया और सारा जप अपनी बुआ को समर्पित करता चला गया। अब बुआ को भी नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित किया। नाम महाराज की कृपा इतनी शीघ्र हुई कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। मेरी बुआ की तबीयत दिन पर दिन बेहतर होने लगी और एक हफ्ते के अंदर मेरी बुआ पूरी तरह से ठीक होकर बाहर आ गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अपनी आंखों से राम नाम के प्रताप को देखा है और अनुभव किया है। बुआ की बीमारी से उबरने के बाद मेरे विश्वास को और अधिक बल मिला। मुझे यकीन हो गया, यदि सच्चे हृदय से राम नाम का जप किया जाए तो कोई भी संकट बड़ा नहीं है। मेरे जीवन में जो अंधकार था वह धीरे धीरे दूर होने लगा। मेरे परिवार को मानसिक शांति मिली और मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरु जी आपके मार्गदर्शन और प्रभु श्री राम के कृपा प्रसाद का ही परिणाम है। गुरु जी ने आपने मुझे अंधकार से निकालकर रोशनी का मार्ग दिखाया। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम नाम का जाप सच्चे हृदय से करें, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। नाम का सहारा कभी न छोड़े। जो व्यक्ति विश्वास और श्रद्धा से प्रभु श्री राम के नाम का सहारा लेता है, उसके जीवन का हर संकट समाप्त हो जाता है। गुरु जी की कृपा और राम नाम के जाप के बिना यह संभव नहीं था। गुरु जी बस अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन हमको ऐसे ही देते रहिएगा। जय जय सीताराम। आपने देखा, नाम महाराज पर विश्वास और शरणागति से क्या मिलता है? अरे आप विश्वास और भाव से नाम जब शुरू तो करें, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। यही तो नाम महाराज की कलयुग में कृपा है। जब हर जगह के अनुष्ठान करने के बाद भी जीव को शांति नहीं मिलती तो केवल नाम महाराज हर प्रकार के कष्टों को हर कर पूर्ण शांति प्रदान करते हैं, जिससे जीव इस लोक और परलोक में आनंद को प्राप्त करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।